नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं आपकी करियर और मनी की रीडिंग करने वाली हूँ 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, हेल्थ को लेकर भी हम देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर हेल्थ के लिए या अदरवाइज किसी चीज का आपको एक्स्ट्रा या स्पेशल ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग एज यूजुअल होती ही होती है। जो लोग नए हैं उनको देखना पड़ेगा पूरी रीडिंग ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर कार्ड निकलेगा एंजल डेक से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी। अपनी तरफ से क्लेम करिए, जितना पॉजिटिवली अफर्म कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतनी बटोरिए। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आंसर आता है वन क्वेश्चन रीडिंग में, तो अपनी तरफ से जितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज, वो अट्रैक्ट करिए कमेंट करके, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा मैं इस बारी माफी मांगना चाहूंगी, मैंने थोड़ा अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा जिस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। और ये रीडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा मैं छोटी करूंगी, ठीक है, उतनी बड़ी रीडिंग नहीं होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको इस बारी मुझे माफ करना पड़ेगा, बट अगली बार से मैं अपना ज्यादा ध्यान रखूंगी ताकि आप लोगों की रीडिंग्स मुझे उसमें टाइम कम ना करना पड़े। बट इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा इस बारी माफ कर दीजिएगा प्लीज। एंड थोड़ा ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है बिकॉज कोल्ड फीवर सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा मुझे इस बारी बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा मुझे आपको एक फ्री पास देना पड़ेगा, ठीक है। करियर मनी हेल्थ की रीडिंग है ये 11th नवंबर से 20th नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए करियर मनी हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस, important information guidance 11th to 20th November Libra के लिए career related messages, money related messages, health related messages 11th to 20th November important information for Libra, career money health related 11th to 20th November for Libra. ओके, लिब्रा यहाँ पे देखिए, करियर को लेकर अगर बात करें तो काफी सक्सेसफुल टाइम दिख रहा है मुझे। यहाँ पे चीजें आपके लिए वर्कआउट होती दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सक्सेस के साथ साथ काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपने कई चीजों को लेकर विश करा था और वो विश आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पे कोई टारगेट्स थे, कोई गोल्स थे, कुछ अचीव करना था, वो सारी चीजें आप साथ में अचीव कर रहे हो, ठीक है। और फ्रीडम भी मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। सो जो भी यहाँ पे अकम्पलिशमेंट्स है ना, अगर आप उनको पूरा कर पा रहे हैं और पूरा कर रहे हैं एंड थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर, देन बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बिकॉज मुझे फुलफिलमेंट भी बहुत दिख रही है, एक सेटिस्फैक्शन बहुत दिख रही है, सेलिब्रेशन है यहाँ पे, सक्सेस भी है, सेलिब्रेशन भी है, हैप्पीनेस बहुत है। और कंप्लीट हो रही है कोई चीज, मे बी डील कंप्लीट हो रही है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, बट कंप्लीशन है, या कंप्लीशन ऑफ योर गोल्स, ऑफ योर टारगेट्स, वो भी चीज हो सकती है। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ लीब्रा, बिकॉज यहाँ पे मैजिकली चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। वट एवर यू नीड टू बी, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वो आपको मिल रहा है। बस उसको मैनिफेस्ट करना जरूरी है, उसको मानना जरूरी है कि हाँ ये चीज मुझे मिलेगी, ये चीज मेरी होगी, मुझे पता है कि ये मुझे मिलेगा। वो एक बिलीव करना जरूरी है। इफ यू बिलीव इट दैट यू कैन गेट इट, देन यू कैन गेट इट, ठीक है, वो चीज मिल सकती है। पैसा आ रहा है आपके पास, पैसा तो डेफिनेटली आ रहा है बिकॉज जितना आपने मेहनत करी है उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, पैसे के फॉर्म में, पब्लिक रिकग्निशन के फॉर्म में, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन, डेजिग्नेशन,
हायर डेजिग्नेशन, बट काफी सारी प्रायोरिटीज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप एट वंस। ये भी चीज का ध्यान रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, एंड इट्स वर्किंग आउट। अभी तक वो चीज आपके लिए वर्कआउट कर रही है अच्छे से, बिकॉज आपका डिटर्मिनेशन बहुत है, आपका विल पावर बहुत है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है। जो भी आप काम कर रहे हो ना, बस थोड़ा पेशेंस के साथ काम करो, रश्ड डिसीजन मत लीजिएगा कोई, बट पब्लिक के सामने एक आपका नाम आ रहा है, नजर में आ रहे हो आप कि हाँ ये चीज लीब्रा ने करी थी, और पब्लिक आपको उसके लिए रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर देगी। तो पैसा अच्छा है, करियर अच्छा है। बात आती है हेल्थ पे, डर बहुत है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो डर इस चीज का है कि कहीं ये खराब हो गया तो, कहीं नजर लग गई तो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। सो आप ना वर्ड्स को एक्सपेक्ट करना शुरू कर दोगे या कर रहे हो कि अगर सबसे खराब चीज हो गई तो मैं क्या करूंगा या उसको हैंडल कैसे करूंगा। ठीक है, तो आई फील यहाँ पे जो आपका वरी है ना, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन है बिना किसी बात का। अनफाउंडेड फियर, कोई मतलब नहीं है इस डर का, बस है कि कहीं सबसे खराब चीज होगी तो क्या होगा। सो स्लीपलेस नाइट्स, थॉट्स को थोड़ा रीफोकस करने की जरूरत है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि सब चीजें इतनी अच्छी हो रही है, तो आप मे बी नेगेटिव सोचने लग जाओ। हेल्थ को लेकर तो यही चीज मुझे दिख रही है। इसके अलावा जो आपके दिमाग से रिलेटेड चीज होगी जो होगी, उसके अलावा एज सच मुझे कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू दिख नहीं रहा है। Career money से related messages for Libra 11 to 20th November. Career से related messages, guidance, money से related messages, guidance for Libra 11 to 20th November. Career money से related messages, guidance for Libra 11 to 20th November. देखिए, अगर आप में से कई लोग हैं जो सोच रहे हैं कि रिटेल में पैसा बनाते हैं, ऑनलाइन चीज में पैसा बनाते हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप इस चीज में काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग हो गई, रिटेल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, शिपिंग सेलिंग हो गया। दिस इज अ गुड साइन टू ट्राई दिस आउट। आप इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्सो इस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए, यूटिलाइज करिए और अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाइए, काफी फायदा होगा। देखिए, अपने फाइनेंसेस को लेकर आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, थोड़ा उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज देर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। आपको जो दिख रहा है हो सकता है वो सच ना हो, उसके पीछे की एक स्टोरी हो जिसको आप देख नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, सुन नहीं रहे हो। सो यू नीड टू वॉच आउट, बिकॉज कोई आपके वल्नरेबिलिटी का, आपके सीधा होने का फायदा उठा रहा है। समवन माइट बी टेकिंग एडवांटेज। सो थोड़ा आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनेंसिस को लेकर किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, कौन आपको कहीं पे साइन करने को बोल रहा है, कौन आपको बोल रहा है यहाँ इन्वेस्ट कर दो, और आप उसकी बात जैसे वो बोल रहा है वैसे मान रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि अच्छा हाँ यार ये तो अपना ही बंदा है, लाइक फैमिली मेंबर है, या बहुत टाइम से जानता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। बट नहीं, ध्यान रखिए, अपनी तरफ से ध्यान रखिए। करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन। आपका जो भी फील्ड ऑफ वर्क है उसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आपका करियर ग्रो करने वाला है, प्रोग्रेस करने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। बट टाइम मत वेस्ट करो, टाइम मत वेस्ट करो, एक्शन लो, आगे बढ़ो, रिस्क लो, ताकि अपने जो फाइनेंसेस हैं वो आप इंप्रूव कर पाओ। बट उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी एक जगह पे ही बैठे रहोगे ये सोच के कि ठीक है हो जाएगा, जो होना होगा, नहीं, आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। बट ग्रोथ है, एडवांसमेंट है। बात आती है रेमेडीज पे। यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जो लक और मैजिक है, जो अच्छी चीजें हैं पैसे को लेकर, करियर को लेकर, वो मैनिफेस्ट करने के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन या जो भी ये अनफाउंडेड वरी और ये सब जो स्ट्रेस, टेंशन है, अगर इससे आपको डील करना है तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जरूरी भी होगी आपको, बिकॉज यहाँ पे यू नीड टू वॉच आउट फॉर दिस पर्सन जो आपके पैसे को लेकर
आपके पैसे को लेकर फायदा उठा सकता है, झूठ बोलेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑरा क्लेंजिंग एंड स्विच वर्ड्स आपके लिए यही रेमेडीज इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप गाइडेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अगर आप फ्यूचर को लेकर कोई मैसेजेस पे ध्यान दे रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि चेंजेस लाने पड़ेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करना पड़ेगा या बदलाव लाना जरूरी है, चीजों को बेहतर बनाना जरूरी है, आपके कुछ पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करना जरूरी है, तो उसके लिए इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप ये रेमेडीज को अपनाओ। अगर आप अपनी इन रेमेडीज को अगर आप नहीं अपनाओगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो कुछ फिर बदलाव नहीं आएगा, चीजें बेहतर नहीं बनेंगी। सो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज है, ठीक है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, रिलैक्स करके, बिल्कुल आंखें बंद करके अपना माइंड रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने सोल में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। नो, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तो फ्रेश क्वेश्चन पूछिएगा एंड रिलैक्स माइंड के साथ, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, इम्पेशंस नहीं, इम्पल्सिव नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देख रहे हैं, इट वोंट वर्क आउट। कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। डिवाइन जो मेरे लिए प्लान करके बैठा है, डिवाइन ने जो मेरे लिए प्लान करा है, या जो भी मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं उसे क्लेम करता हूँ। इससे कनेक्शन बैठेगा कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ और मेरे साथ। तो कमेंट करके क्लेम करिए इन एनर्जीज को, ठीक है। बट यस या नो में क्वेश्चन होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं, बिकॉज एनर्जीज बहुत मैटर करती है गाइज। यहाँ पे जितना आप जल्दबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए चीज सही नहीं होगी। तो आराम से रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन सोचिएगा। Okay, Libra, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, pause करिए, calm mind के साथ connect करने की कोशिश करिए, फिर play करिएगा. Now the answer to your question is, oh wow, clear cut yes. नई चीजों की शुरुआत दिख रही है और यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बट नई चीजें शुरू होने की पॉसिबिलिटी है अगर आप रिस्क लो, अगर आप चांस लो, हिट एंड ट्रायल करो तो। सो आंसर यस है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। एंजल नंबर डेक से देखते हैं लीब्रा के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। लीब्रा के लिए क्या एंजल नंबर है, कौन सा एंजल्स की तरफ से मैसेज है लीब्रा के लिए 11 to 20 नवंबर। लीब्रा के लिए कौन सा एंजल्स की तरफ से मैसेज है, कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, क्या एंजलिक मैसेज है लीब्रा के लिए, कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है लीब्रा के लिए 11 to 20 नवंबर के लिए, क्या एंजल नंबर, एंजलिक मैसेज इंपॉर्टेंट है फॉर लीब्रा 11 to 20 नवंबर। लीब्रा आपका एंजल नंबर है 590 गैदर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर टैलेंट्स। पढ़ती हूँ मैं कार्ड, साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। योर एंजल्स एनकरेज यू टू गैदर योर स्ट्रेंथ, हिम्मत इकट्ठी करिए, जरूरत पड़ेगी। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू रादर देन व्हाट यू कैन नॉट डू। सो आपके कार्ड्स में भी यही था, वही मैंने एक्सप्लेन करा, हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी। बिकॉज क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो पाएगा, अनफाउंडेड फियर, कैसे करें ये वो, उस पे फोकस हटा नहीं कर रखना है आपको। वहां से फोकस हटा के क्या कर सकता हूं मैं,
वहां पे ध्यान देना है। तो और उसके लिए हिम्मत इकट्ठी करनी जरूरी है। रिफ्लेक्ट नाउ अपॉन अ टैलेंट यू हैव, नो मैटर हाउ स्मॉल और इनकॉन्सिक्वेंशियल यू मे थिंक इट इज। आलतू फालतू टैलेंट है, आपको लगता है कि यार इससे तो कुछ पैसे नहीं कमाए जा सकते, या ये तो बहुत ही फिजूल का टैलेंट है, बहुत छोटा सा है, इससे क्या होगा। आप अपने टैलेंट पे फोकस करो, जो भी वो टैलेंट है उसको ये मत देखो कि ये छोटा है या बड़ा है, उस टैलेंट पे फोकस करो। मे बी अब देखिए इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जो कि बहुत कोई डिग्री या डिग्री के, जैसे डॉक्टर इन्फ्लुएंसर्स हैं कई, ठीक है, अब डॉक्टर्स के पास प्रॉपर डिग्री है, बट जस्ट टू बी एन इन्फ्लुएंसर आपको बातें करनी है, ठीक है, मजाक मस्ती करना है, कुछ भी बोल रहे हैं बट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। तो अब उनका जो बातें करने का, जोक्स क्रैक करने का, या कोई भी दिन में कोई भी एक फनी चीज उठा के और उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके स्टोरी बना के बताने का जो एक आर्ट है, किसी ने सोचा था 10 साल पहले कि ये लोग बातें करने के बेसिस पे हर आम इंसान इन्फ्लुएंसर बना फिरेगा और उसके थ्रू वो पैसे कमाएगा? क्या किसी ने सोचा था? नहीं। बट बकवास करने का या बातें करने का, या बकवास ना भी बोलिए उसको, बट एक जो भी है चल रही है बातें, वो किसी ने इमेजिन नहीं करा था। सो इट कुड बी अ स्मॉल थिंग बट इट्स नॉट राइट नाउ, इट्स अ रियली बिग थिंग। टॉक अबाउट योर टैलेंट आउट लाउड टू योर सेल्फ एज इफ यू आर टेलिंग समवन एल्स। जब दूसरे को किसी को बताते हो और बढ़ा चढ़ा के बताते हो कि हाँ भाई मुझे, मेरे में ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, और मैं इस चीज को ऐसे कर सकता हूँ, ये वो, ऐसे इमेजिन करो कि आप किसी और को ही बता रहे हो और अपने आप को बोलो, ताकि यूनिवर्स सुने आपकी। वो बहुत जरूरी है कि यूनिवर्स तक आपकी आवाज पहुंचे, ठीक है। सो 590, हिम्मत इकट्ठी करनी जरूरी है, टैलेंट्स पर फोकस करना जरूरी है, और डर के डर के आगे जीत है, डर के आगे निकलना जरूरी है। 590 आपका एंजल नंबर है, दीक्षा। तो गाइज ये आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग थी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, नहीं लगी, जो भी फीडबैक है आप दीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और मैं जेन्युइनली वेट करती हूँ कि अच्छा अब मेरी रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोगों को पसंद आया नहीं आया। और आपने नोटिस करा होगा कि मैं आई थिंक 100 अगर कमेंट्स होते होंगे तो 100 में से 95 तो मैं पूरे देखती ही देखती हूँ, कोई गलती से मिस हो जाता हो तो हो जाता हो, बट मुझे वो इंटरेक्शन बहुत पसंद आता है। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग मुझे अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं। मुझे वो फीडबैक सुन के बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक करिए। अब आप लाइक के अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। हाइप का भी बटन होता है, तो जितना आप हाइप करोगे उतना मेरी वीडियो और विजिबल होगी। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग्स देखकर, आपकी हेल्प होती है, वैसे ही बाकी लोगों तक मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी, उनकी भी हेल्प होगी। सो हाइप करिए, शेयर करिए, जितना आप एंगेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, अभी भी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यू लाइक माई रीडिंग्स, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, आप हमेशा देखते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट एनीवे, आप सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।